Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter 2nd of class 10th, acids, bases and salts. So let me start our chapter. जी बेटा, तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ सॉल्ट। तो मोर अबाउट सॉल्ट्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, देखो इन द प्रीवियस सेक्शंस वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस। बेटा जो भी हमने पहले रिएक्शंस किए हैं ना, उसमें हमने ये देखा था कि जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं काफ़ी रिएक्शन से। जैसे हमने एसिड एंड बेस की रिएक्शन की थी, एसिड एंड बेस की रिएक्शन से हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है ना, और भी काफ़ी सारी रिएक्शंस थी जिससे हमें क्या है सॉल्ट मिलता था, है ना। देन क्या है, तो उन्हीं सॉल्ट की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट हमारी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज़ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो क्या है, हमें कुछ फार्मूलाज लिखने हैं बेटा इस एक्टिविटी में कि कौन कौन से। पोटाशियम सल्फेट का क्या फार्मूला होता है? पोटाशियम सल्फेट का बेटा K2SO4, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4, कॉपर सल्फेट का CuSO4। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। ठीक है बेटा, और क्या है हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये हमारे पास क्या है, इन सभी सॉल्ट्स के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि एसिड्स एंड बेसेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। कौन से एसिड्स एंड बेसेस ऐसे होंगे जिससे हमें अबव सॉल्ट्स मिल सकते हैं? क्यों? क्योंकि बेटा हमने किया था ना, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तब हमें क्या मिलता है? बेटा सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो कौन कौन से ऐसे एसिड्स हैं एंड बेसेस हैं जिनसे हम अबव जो सॉल्ट्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं? ठीक है, आपको बेटा ये आइडेंटिफाई करना है। ये एक्टिविटी मैंने आपको दी, आपने क्या करना है बेटा, ये सॉल्ट एंड जो सॉल्ट किन एसिड एंड बेसिस से प्रिपेयर होते हैं ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। जैसे देखो बेटा, हमारे पास एक है पोटाशियम सल्फेट, है ना, एक है सोडियम सल्फेट। अब देखो बेटा, इसके जो एनायंस हैं, है ना, इनके जो एनायंस हैं नेगेटिव चार्ज वाले, वो क्या हैं? सेम है ना। इसका मतलब ये दोनों सॉल्ट एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और कर लेते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है एंड यहाँ पे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है। इन तीनों का हमारे पास कैटायन सेम है। तीनों का कैटायन कौन है? सोडियम। इसका मतलब ये तीनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर हुआ? मतलब अगर किसी भी सॉल्ट का कैटायन या फिर किसी भी सॉल्ट का एनायन है जो वो क्या हो, उसका सेम हो, है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन, नेगेटिव चार्ज वाला एनायन, इनके रेडिकल सेम हो, तब हम बोलते हैं कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे NaCl एंड Na2SO4 मतलब सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड। ये दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर हुआ? अब आपने एक चीज़ और करनी है कि आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन कौन से सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? दो चीज़ें करनी है। एक तो आपको क्या करना है, ये पता करना है, जैसे पोटाशियम सल्फेट है ना, ये कौन कौन से एसिड से एंड कौन कौन से बेसिस से मिलके बनता है, ये हमें पता करना है। जैसे मान लो हम अगर पोटाशियम सल्फेट का करवा देते हो, बाकी सारा आपने खुद करना है। देखो पोटाशियम, मान लो KOH ले लिया हमने प्लस H2SO4 ले लिया हमने। ठीक है, H2SO4 ले लिया हमने। इससे हम क्या बनाएंगे बेटा, एक तो हमारे पास पोटाशियम K2SO4 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। इसको बेटा थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो वाटर भी हमारे पास दो बन जाएंगे, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी देखो, पोटाशियम ले लिया मैंने बेस से एंड सल्फेट ले लिया मैंने एसिड से। ठीक है, तो
ऐसे ही आपको पता करना है कि कौन से एसिड एंड बेसिस ये सारे सॉल्ट्स बनते हैं एंड इनकी सेम फैमिलीज़ को अलग अलग करके आपने लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा पीएच ऑफ द सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की पीएच क्या होती है? पहले तो बेटा काफ़ी सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं जिनकी पीएच जो है वो क्या होती है, 7 होती है। लेकिन बेटा काफ़ी ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। बेसिक न्यूट्रल कौन से होंगे, जिनकी पीएच एग्जैक्ट 7 है। एसिडिक कौन से होंगे, जिनकी पीएच 7 से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 7 के नियर अबाउट ही होनी चाहिए, 6 से 7 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब जिनकी पीएच वैल्यू 7 के नियर अबाउट होगी, 7 से ज़्यादा होगी लेकिन बिल्कुल नियर अबाउट, मतलब 7 से मैक्सिमम 8 के बीच, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा, ये हम एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। हम कुछ सॉल्ट्स ले लेंगे जैसे हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करवा देंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेंगे कि कितना वाटर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है पर्टिकुलर वाटर में। लेकिन बेटा यहाँ पे हमने डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है। जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है ना बेटा, तो डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करके करना है, ठीक है। देन क्या है, इन सभी सॉल्यूशन की लिटमस पेपर के साथ, है ना, एंड पीएच पेपर के साथ हम क्या करेंगे, एसिडिटी या बेसिक नेचर जो है इनका वो चेक करेंगे, ठीक है। एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिटमस एंड विद द हेल्प ऑफ पीएच, ताकि हम क्या करें, पीएच वैल्यू क्या है कैलकुलेट कर सकें, है ना, देख सकें कि कितनी होगी। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि सॉल्ट्स एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं, ठीक है। तो हमने इन सॉल्ट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एसिड्स हैं, कौन से बेस है, कौन से एसिडिक सॉल्ट्स हैं, कौन से बेसिक सॉल्ट्स हैं, कौन से न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब तक बेटा जो हमने किया वो हमने सॉल्ट्स के बारे में देखा है ना, सॉल्ट्स क्या होते हैं। अब बेटा जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है ना, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, वो कैसे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से। HCl एंड NaOH से बनता है ना बेटा, NaCl, है ना। तो ये जो हमारा सॉल्ट है NaCl, ये क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। जब हम ऊपर वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ना इस पे, तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, जो सी वाटर होता है, सी वाटर क्या है, उसमें काफ़ी सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सी वाटर काफ़ी सारे सॉल्ट कंटेन करता है, जिसमें से सोडियम क्लोराइड भी एक है। तो सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है बाकी सॉल्ट से, ठीक है, ताकि हम इसका यूज़ कर सकें हमारे फूड में, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में, एंड सी वाटर के अलावा काफ़ी सारे सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं काफ़ी मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में, है ना, जिसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, है ना। जैसे रॉक सॉल्ट होता है ना, रॉक सॉल्ट होता है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर फाउंड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। जब बेटा काफ़ी टाइम तक जो सीज होते हैं ना, वो ड्राई हो जाते हैं, है ना, वो सूख जाते हैं, उसके बाद हमें जो रॉक सॉल्ट मिलता है, ठीक है। रॉक सॉल्ट जब कोल की माइनिंग होती है ना, तब भी निकाला जाता है रॉक सॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्या है, आपने दांडी मार्च के बारे में सुना होगा, जो महात्मा गांधी जी ने निकाली थी, है ना। तब भी बेटा क्या है, सोडियम क्लोराइड ही वहाँ से निकाला जाता था, ठीक है। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड का भी कितना रोल है हमारी फ्रीडम में, स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम में, ठीक है। देन बेटा कॉमन सॉल्ट क्या है, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। जो कॉमन सॉल्ट के एक तरह से यूजेस हैं, ठीक है। जो कॉमन सॉल्ट होता है बेटा, जो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम रॉ, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है काफ़ी सारे मटेरियल्स के लिए डेली यूज़ में। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का बेटा यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं बेटा कैसे इसका यूज़ किया जाता है अलग अलग सब्सटेंसेस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा क्या है, जब हम NaCl है ना, NaCl की
को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सॉल्टी वाटर, है ना, या फिर ब्राइन वाटर बोल देते हैं। जो ये ब्राइन होता है ना बेटा, इससे क्या है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी के पासेस करवाएंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तब हमें एल्कली मिलेगी। कौन सी एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्लोर एल्कली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होगी जब हम ब्राइन वाटर की क्या करवाएंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। ठीक है, हमारी रिएक्शन क्या होगी, जब हमने NaCl लिया, है ना, प्लस वाटर लिया, इसकी क्या करवाई, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तब हमें क्या मिला, NaOH, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, क्लोर एल्कली। क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है इस रिएक्शन को। ठीक है बेटा, जो क्लोरीन गैस होगी, है ना, इज गिवन ऑफ एट द एनोड। जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे मिल जाएगी, एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा नियर द कैथोड। इसको बेटा ध्यान में रखना है कि एनोड पे क्या बनता है, क्लोरीन गैस, कैथोड पे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड जो NaOH का सॉल्यूशन है, ये NaOH बना वो सॉल्यूशन की फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन नियर दी कैथोड। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये तीनों जो प्रोडक्ट्स बने हैं ना, ये अगेन बहुत यूज़फुल हैं। ठीक है, प्रोसेसर्स में। ठीक है, ये देखो बेटा, नीचे हमें दिखाया हुआ है सॉल्ट है ना, सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस बनी कहाँ पे, कैथोड पे, क्लोरीन गैस बनी एनोड पे, एंड एक NaOH का हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, देन हाइड्रोजन गैस का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एज फ्यूल्स किया जाता है, एज फर्टिलाइजर्स किया जाता है ना। क्लोरीन गैस का वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC में, डिसइंफेक्टेंट्स में, या पेस्टिसाइड CFCs में यूज़ किया जाता है ना। NaOH का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सोप डिटर्जेंट बनाने के लिए, डीग्रीसिंग मेटल्स के लिए, है ना, पेपर मेकिंग के लिए, एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड अगेन H2 एंड Cl2 दोनों का इकट्ठा यूज़ कहाँ पे किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, है ना, मतलब क्लीनिंग की स्टील के लिए, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, अमोनियम क्लोराइड, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एंड जो HCl2 एंड NaOH है, इन दोनों का टुगेदर यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, है ना। जो हाउस होल्ड ब्लीचेज होती हैं, जब ब्लीचिंग फैब्रिक होती है, इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरीन का एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का टुगेदर। ठीक है, फिर है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, किससे बनता है बेटा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन का यूज़ करके, इन दोनों को रिएक्ट करवा के ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करवाया जाता है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। हमें पता है क्लोरीन कहाँ से बनती है, जब हमने ऊपर वाली रिएक्शन की, जब हम सोडियम क्लोराइड मतलब एक्वस सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन वाटर की क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। ठीक है, फिर इस क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, जब क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है थ्रू दी ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से हम पास करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaOCl2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, एंड कुछ वाटर क्या है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो कपड़े की इंडस्ट्री होती है उसमें यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प मतलब पेपर फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी यूज़ किया जाता है क्लोथ्स को वॉश करने के लिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर ताकि जर्म से फ्री हो सके उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सभी के यूजेस बेटा आपको लर्न हो। देन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ऑब्वियसली बेकिंग में यूज़ किया जाता होगा, है ना। किचन में यूज़ किया जाता है क्रिस्पी पकौड़ास, क्रिस्पी स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए।
है ना। देन केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब बेटा क्या होता है, केक होता है ना, हमें पता है केक बनाया जाता है, उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि वो फ्लफ़ी बने, है ना, उसमें यूज़ किया जाता है। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कई बार कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो नेम है बेटा, केमिकल नेम है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। मतलब इसको बनाया कैसे जाता है, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके, एक रॉ मटेरियल मान के चलते हैं सोडियम क्लोराइड को इसके लिए, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर लिया, मतलब वही ब्राइन वाटर लिया, ठीक है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएगी एंड अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है, लिया गया। तो इससे क्या बनता है, दो चीज़ें बनती है, एक तो अमोनियम क्लोराइड, एक हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। हमने एक्टिविटी की थी ना बेटा, उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करेंगे, उसकी पीएच लेवल चेक करेंगे, ठीक है। कैन यू कोलरेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका क्या मतलब कि ये क्या होगा बेटा, बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है, दिस इज़ एन बेसिक सॉल्ट। तो याद रखना कि जो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है ये क्या है, एक तरह का बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है बेटा। तो देन क्या है, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, नॉन कोरोसिव है, मतलब बहुत ही वीक बेस होता है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है ना बेटा, तो हमारे पास ये रिएक्शन होती है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है, एंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब बेटा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये बेकिंग सोडा है या बेकिंग है ना, तो इसका यूज़ किया जाता है बेटा, बेकिंग सोडा जो है इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग में, है ना, बेकिंग में यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है बेटा, कोई भी जैसे केक में यूज़ करते हो तो केक फ्लफ़ी हो जाता है ना, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है जब हम उसको बेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा, है ना। तो कैसे होता है बेटा, जब हमने क्या कर दिया, उसके बैटर में, केक के बैटर में बेकिंग सोडा डाल दिया, है ना। बेकिंग सोडा डालने से होगा क्या बेटा, जब उसको हीट मिलेगी बैटर को, तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, है ना, सोडियम कार्बोनेट एज इट इज़ बच गया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस एंड वाटर एज अ वेपर्स, वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम दी बैटर, है ना। तो बैटर में क्या हो जाएगी, इन दोनों की जगह पे कुछ स्पेसेस बन जाएंगी। वो जो स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी ना बेटा, उन्हीं स्पेसेस की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो केक है वो फ्लफ़ी हो जाता है एंड वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। देन क्या है, यूजेस क्या है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट के या बेकिंग सोडा के। इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडा का एंड एक माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसको हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे टार्टेरिक एसिड होता है, ठीक है। व्हेन बेकिंग सोडा इज़ हीटेड और मिक्सड इन वाटर, ये रिएक्शन हमारे पास होती है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है इसकी वजह से ही क्या होता है, जो हमारा ब्रेड है या केक है जब बनाते हैं तो वो राइज कर जाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, मतलब जो एंटासिड्स की टैबलेट्स होती है ना, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। बीइंग एल्केलाइन, ये बेसिक है या एल्केलाइन है, इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड बन जाता है ना, HCl एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ एन माइल्ड बेस, है ना। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, उनमें भी इसका क्या किया जाता है बेटा, यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्ट है बेटा, दैट इज़ वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा,
ठीक है। अनदर केमिकल जो हमें सोडियम क्लोराइड से मिलता है वो क्या है, वॉशिंग सोडा। ध्यान रखना बेटा, इसमें हमने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ एज अ एडक्ट प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। हमने देखा बेटा, पहले हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा बनाएंगे, ठीक है। पहले हम बेकिंग सोडा बनाएंगे, फिर जब बेकिंग सोडा बन गया, फिर बेकिंग सोडा को हीट करके क्या बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट की हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब हमें क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। समझ में आया ना। तो ये भी क्या होता है बेटा, बेसिक सॉल्ट होता है। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो एन बेसिक सॉल्ट, ठीक है। वाई डज 10 वाटर मॉलिक्यूल सिग्निफाई। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमें क्या बताते हैं, डज इट मेक सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट वेट। क्या इनकी वजह से जो सोडियम कार्बोनेट है वो वेट हो जाता है, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। जो ये दोनों है ना, सोडियम कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा है ना, इन दोनों का यूज़ किया जाता है बेटा किस चीज़ के लिए, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। सोडियम कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बोराक्स होता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के लिए फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस होती है वाटर की, हार्डनेस क्यों होती है वाटर की, जब वाटर में मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना, कैल्शियम आयंस ज़्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं, तो तब इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारी एक्टिविटी, आर दी क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। कि जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स होते हैं क्या वो सच में ड्राई होते हैं, जैसे हमने अभी ये चीज़ की थी ना कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तभी क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि हम ये एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। इसमें हमने क्या लिया बेटा, हमने कुछ क्रिस्टल्स लिए कॉपर सल्फेट के, ठीक है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, मतलब टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। फिर हमने इसका कलर चेक किया पहले तो, ठीक है। तब जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से बेटा हमें ना टेस्ट ट्यूब के ऊपर ना कुछ मतलब ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देंगी, ठीक है। अब क्या है, एट 2 or 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. Do you observe is the blue color of the copper sulfate restored? क्या ब्लू कलर है उसका दोबारा रिस्टोर हो चुका है, ठीक है। पहले हमने ओनली कॉपर सल्फेट को किया, ठीक है, हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी एंड जो कॉपर सल्फेट का कलर होगा ना बेटा वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। फिर हम मतलब कलर चेंज हो गया उसका, फिर जब हम दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट उसमें डाल देंगे, है ना, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसका कलर, कॉपर सल्फेट का कलर दोबारा वापस आ गया, एंड हाँ एक्चुअल में उसका जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो वापस आ जाता है, ठीक है। देन देखो क्या है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कॉपर सल्फेट हमें दिखने में तो ड्राई लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, वाटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ अभी हमने देखा ना वॉशिंग सोडा में, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे। इन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। जब क्या होता है, हम इसको हीट करते हैं, है ना, तो वाटर इसका रिमूव हो जाता है ना, एंड जो कलर होता है सॉल्ट का वो क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर, अगर हम जो क्रिस्टल्स होते हैं वाटर के दोबारा से मॉइस्ट करते हैं तब उसका कलर दोबारा से आ जाता है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का दोबारा से आ जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अब ये बात आती है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, डेफिनेशन है बेटा अच्छे से करना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के जो फॉर्मूला यूनिट, सॉल्ट की फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक कॉपर सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट में, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, कॉपर सल्फेट एंड 5H2O। उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट में 10
ठीक है, चाहे ये वेट है चाहे नहीं है, एक्चुअल में ये वेट नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। और कौन सा हमारा ऐसा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड बेटा ये चीज़ और नोट करने वाली है कि जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेंज हो जाएंगे ना, तो तब हो सकता है कि वो पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे बेटा जिप्सम को बोला जाता है, जिप्सम क्या है, जब कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे ना, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब चेंज हो जाता है। जब फ्रैक्चर हो जाता है बेटा हमारी बोन्स में, तब प्लास्टर लगाते हैं ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, पीओपी जिसको बोलते हैं ना। कई बार डाउन सीलिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ना। तो वो है बेटा ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे, तो ये क्या वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है एंड 2 से हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स ही रह जाते हैं, मतलब अब हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह गया। तो तब ये हमारे पास जिप्सम नहीं रहा, ये हमारे पास क्या बन चुका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है ना, जिसका यूज़ करते हैं डॉक्टर्स ताकि फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट कर सके। ठीक है, अब बेटा क्या है, क्या कैसे बना, ये रहा। अब क्या है, इसकी अगर हम इसमें वाटर ऐड कर दें, है ना, तब दोबारा से ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्लियर है ना। अब क्या है, नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे जुड़ा, ठीक है। अब क्या है, इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ, मतलब ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि जो 2 फॉर्मूला यूनिट्स होती है ना कैल्शियम सल्फेट की, उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम एक कैल्शियम सल्फेट लेंगे तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। एक्चुअल में हाफ वाटर मॉलिक्यूल का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है बेटा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है टॉयज़ को बनाने के लिए, मटेरियल्स को डेकोरेट करने के लिए, है ना, एंड सरफेसेस स्मूथ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर है। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेना। ठीक है, आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे बोल सकते हो कभी भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।